हाय गाइस, क्या आप लोग कॉन्डोम यूज़ करने से पहले कभी चेक करते हैं कि उसके पैकेट पे उसकी एक्सपायरी डेट क्या लिखी है? क्या आप कॉन्डोम्स को अपनी पॉकेट में या वॉलेट में रखते हैं? क्योंकि गर्मी से ये खराब हो जाता है। क्या आप कॉन्डोम तभी यूज़ करते हैं जब आपकी पार्टनर ने कोई टैबलेट ना ली हो, या फिर आप सोचते हैं कॉन्डोम को यूज़ करें, सेक्सुअल प्लेजर पूरा मिलना चाहिए, बाद में आईपीएल खा लेंगे? क्या आप कॉन्डोम के ऊपर कोई ऑयल या कोई लुब्रिकेंट जेली या फिर कोई और क्रीम लगाते हैं जिससे कि ईजिली पेनिट्रेशन हो? ये सारे क्वेश्चंस आज मैं आंसर करने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं मिलेंगी नहीं। ये चीज़ें आप पैकेट पे पढ़ते हैं, कभी नहीं भी पढ़ते, और आपको पता ही नहीं होता कि कॉन्डोम का फेलियर इतना ज़्यादा क्यों है। क्यों 100 में से 14 प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, यानी कि अगर 100 लेडीज़ कॉन्डोम यूज़ कर रही हैं उसमें से 14 से 15 फेल हो जाती हैं, क्योंकि इसमें माइनर कट्स लग जाते हैं, कॉन्डोम यूज़ करने का तरीका नहीं आता है। आज मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स देने वाली हूँ। क्या आप डबल कॉन्डोम यूज़ करते हैं? आपको लग रहा होगा यार पिछली बार फेल हो गया था, इस बार 2 कॉन्डोम यूज़ करेंगे। 2 कॉन्डोम यूज़ करना क्या सही रहता है और क्या पॉसिबल होता है? इस सब का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। पहली बात, किसी भी चीज़ को काम करने के लिए उसकी फिटिंग जरूरी है, ये आपको पता है। कॉन्डोम का जो एक शेप होता है, जो उसका एक प्रॉपर जो मेक होता है, वो पेनिस पे प्रॉपरली फिट होने के लिए होता है जब प्रॉपर इरेक्शन हो चुका है, ठीक है। उसको पहनने का तरीका उसके पैकेट पे लिखा हुआ होता है, उसको कैसे रोल करना है नीचे, उसको कैसे निकालना होता है बाद में सेक्स के बाद, ये सब उस पर लिखा हुआ होता है। मैंने जो आपको बताया एक्सपायरी डेट, वो पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लेटेक्स के बने हुए कॉन्डोम्स कई बार एक्सपायर हो जाते हैं। आपकी पॉकेट में पड़े पड़े, आपकी वॉलेट में पड़े पड़े वो सूख जाते हैं। सूखने की वजह से या पैकेट में हल्का सा कट लग गया तो अंदर जो उसकी जेली होती है, जो एक सॉफ्टनेस, जो लुब्रिकेंट ऑलरेडी उसके अंदर डाला हुआ होता है लेटेक्स के अंदर, वो पूरा सूख जाता है। कई बार आप देखना पैकेट को हल्का सा खोल के छोड़ दो और 2-3 दिन बाद देखना वो पूरा सूख चुका होगा, वो प्रॉपर्ली फिट नहीं होगा पेनिस के ऊपर, और प्रॉपर्ली फिट करते समय हो सकता है हल्का सा ब्रेक हो जाए, आपको पता भी ना चले। क्योंकि उस समय ऑब्वियसली आप डॉक्टर थोड़ी ना है, आप एक नॉर्मल इंसान हो। आप सेक्स के समय, उस समय आप इतने हाई उस पर इमोशंस पे हो, उस समय आपको पता ही नहीं चलेगा कि कॉन्डोम का फट गया, और शायद आप एक्शन भी ना ले पाएँ। तो बेसिकली उसकी एक्सपायरी डेट देखनी जरूरी है, उसको कहाँ आप स्टोर कर रहे हैं देखना जरूरी है। उसके ऊपर कोई जेली, कोई ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लुब्रिकेंट होता है। हाँ, स्पर्मिसाइडल जेलीज आती हैं मार्केट में। स्पर्मिसाइडल जेली एक तरह का कॉन्ट्रासेप्शन है, जो कि कॉन्डोम्स के साथ या फीमेल कॉन्डोम्स के साथ या फीमेल डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स के साथ हम यूज़ करते हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं मार्केट में हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स के साथ आप वो स्पर्मिसाइडल जेली लगा सकते हैं। उससे एक डबल प्रोटेक्शन ये मिलता है कि अगर मान लो कॉन्डोम थोड़ा सा ब्रेक हो भी गया तो भी वो स्पर्मिसाइडल जेली जो है स्पर्म्स को अंदर जेनिटल ट्रैक्ट में फीमेल के जाने नहीं देगी, क्योंकि वो उसको वहीं ट्रैप करके मार देगी, ठीक है। बट ये जेलीज बहुत इजीली मार्केट में नहीं मिलती है। ये ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में, गायनिक डिपार्टमेंट्स में, जहाँ कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस मिलती है, वहाँ मिलती है। सो बेसिकली आपके लिए टिप क्या है कि डबल कॉन्डोम नहीं पहनना है, वो फिट होगा ही नहीं, एक के ऊपर एक चढ़ाने की वजह से वो टूट ही जाएगा और लूज हो जाएगा। दूसरी चीज़, एक्सपायरी देखनी है, ड्राई ना हो उसको देखना है, आपको कैसे फिट करना है वो आपको पता होना चाहिए। मोर ओवर जितनी बार सेक्स करो उतनी बार कॉन्डोम यूज़ करना सही रहता है, अगर आप कोई परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, कोई रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पूरे महीने आपकी वाइफ या आपकी पार्टनर टैबलेट्स नहीं ले रही है, या फिर उसने कॉपर टी नहीं लगवाई है, या फिर उसका नसबंदी यानी कि लाइगेशन नहीं हुआ है, ऐसे केस में आप किसी भी मेथड पे डिपेंड नहीं कर सकते। चाहे वो कोइटस इंटरप्टस हो, यानी कि विड्रॉल टेक्निक हो, या फिर आपने रिदम मेथड यूज़ करा कि भाई हमको पता है ओवुलेशन टाइम नहीं है, सेफ पीरियड है, डॉक्टर ने बोला है पीरियड के 7 दिन बाद और 7 दिन पहले बिल्कुल सेफ होता है। कोई भी इस तरह का मेथड सेफ नहीं है, अनलेस कि आपके पार्टनर पूरे महीने का प्रोटेक्शन लेके चल रही है, यानी कि उसने बीच में पिल्स नहीं छोड़ी, लगातार पिल्स खा रही है, या फिर उसने कॉपर टी इंसर्ट कराया हुआ है, तो वो तो फिर सालों साल तक काम करता है, या फिर नसबंदी हो चुकी है। इसके अलावा जितने भी मेथड्स हैं, चाहे आईपीएल ही क्यों ना हो, अगर आप बाद में आईपीएल भी प्लान कर रहे हैं तो इस पे मेरा वीडियो आ चुका है। आईपीएल इज़ वेरी वेरी अनसेफ। आईपीएल में खुद भी 3% फेलियर होता है, 100 में से 3 लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो आप किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन यूज़ करना है। साथ में इसके फ़ायदे मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। कॉन्डोम यूज़ करने से आपको एसटीडीज से बचाएगा, आपको पेल्विक इन्फेक्शन से बचाएगा, आपको इवन यूटीआई से बचाता है कई बार, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन पार्टनर टू पार्टनर जा रहा है, कॉन्टैक्ट की वजह से जा रहा है, जेनाइटल टू जेनाइटल इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट होता है, उस सब से आप बच पाएंगे। तो कॉन्डोम यूज़ करना इज़ वेरी गुड, स्पेशली अगर आप प्रॉपरली एक ही पार्टनर के साथ नहीं हैं। ऑब्वियसली एडवाइस तो यही रहती है कि मल्टीपल पार्टनर्स ना हो, बट आपके खुद के प्रोटेक्शन के लिए कॉन्डोम
सिंगल कॉन्डोम यूज्ड प्रॉपर्ली एंड थ्रोन प्रॉपर्ली, उसको थ्रो भी करना होता है प्रॉपर्ली डस्टबिन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत से लोग मेरे से आके पूछते हैं कि मैडम जब हम पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं हम अवॉइड करते हैं सीट पे बैठना, यानी कि जो वेस्टर्न टॉयलेट है उसमें हमको डर लगता है बैठते हुए क्योंकि मेरे को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। पेशेंट्स ऐसे बोलती हैं, उनको लगता है कि पता नहीं कौन सा इन्फेक्शन टॉयलेट सीट से उनके अंदर विजाना में चला जाएगा, क्योंकि मेल्स तो खड़े होकर यूरिनेट कर लेते हैं, फीमेल्स को दिक्कत होती है। इसका मैं आपको मिथ बस्ट कर देती हूँ। बेसिकली क्या होता है, जब आप टॉयलेट सीट पर बैठते हैं तो डेफिनेटली आप कोशिश करें, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि आप अपने साथ एक टॉयलेट पेपर रखें, क्योंकि हर तरह के टॉयलेट्स में इंडिया में टॉयलेट पेपर अवेलेबल नहीं होता है। दूसरी चीज़, आजकल हर टॉयलेट में ज़्यादातर मैंने देखा गया, अनलेस कि आप हाईवे पे कहीं किसी पेट्रोल पंप के टॉयलेट पे जा रहे हैं, उसके अलावा नॉर्मल टॉयलेट्स में जेट स्प्रे यानी कि टॉयलेट सीट को वॉश करने का एक जेट जरूर लगा हुआ होता है। तो आप कोशिश करें उससे उसको वॉश कर लें। अगर आपके पास टॉयलेट पेपर है तो आप उससे क्लीन कर लें। ऑफकोर्स थोड़ा मेसी रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट उससे कम से कम आपको एक अंदर सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैं क्लीन जगह बैठ रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज आपको मार्केट में बहुत तरह तरह के पी कोन्स मिलेंगे। पी कोन्स एक तरह के एक प्लास्टिक तो नहीं, कागज़ के एक बने हुए मोल्ड्स होते हैं जो कि आप अपने यूरेथ्रा के आगे, फीमेल यूरेथ्रा के आगे फिट कर लो, तो उसकी जो प्रोजेक्शन होता है यूरिन का, वो खड़े होकर आप यूरिन कर सकते हैं। उसको मैं कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगी आपको। ये इजीली अमेजोन में अवेलेबल है, तो आपको कहीं बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली भ्रांतियाँ ये होती हैं कि बैठूंगी तो मेरे को सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाएगी, क्या पता कौन इस पर बैठा हो। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ऐसे कमोड से बैठने से, वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठने से नहीं होती है, क्योंकि ये जो डिजीज़ होती है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट या म्यूकोजा टू म्यूकोजा कॉन्टैक्ट या फिर ओरल सेक्स, एनल सेक्स से होती है, ठीक है। तो इस तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं, हाँ नॉर्मल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। क्या पता टॉयलेट सीट गंदी हो, क्या पता वहाँ पर किसी ने यूरिन करके उसको क्लीन ना कराओ, आप बैठ गए, हाँ तो उसके लिए आप अपना टॉयलेट पेपर साथ में लेके जाएं, डूशिंग कर लें। साथ में आप कोशिश करें, अगर आपके पास पी कोन से, आप उसको पर्स में फोल्ड करके रख सकते हैं, और उस पी कोन को यूज़ करने के लिए आपको खड़े होकर आप आराम से टॉयलेट कर सकते हो, और डिस्पोजेबल होते हैं, उसको आप वही डस्टबिन में डाल दो। दे आर वेरी वेरी हैंडी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये 2 टिप्स आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। पहली बात तो मेल्स को कॉन्डोम्स कब और कैसे यूज़ करना है, और उसकी एक्सपायरी चेक करनी बहुत ज़रूरी है, कब कब यूज़ करना है, किस तरह से कॉन्डोम्स को हम कई बार अवॉइड कर जाते हैं ये सोच के कि यार आई पिल ले लेंगे, क्योंकि पेशेंट अल्टीमेटली होता क्या है कि फीमेल पे सब कुछ ट्राई कर लिया जाता है, मेल्स ट्राई करना नहीं चाहते। तो फीमेल्स को आप इस तरह से टैबलेट्स आई पिल दे के उनको नुकसान ना पहुंचाएं। कॉन्डोम इज़ वेरी गुड। एंड सेकेंड चीज़ कि हम पब्लिक टॉयलेट में किस तरह से अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स।